दोनों बहन भाई खेत में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, किसान अपनी फसल कैसे उगाता होगा? मम्मा ने बताया था कि किसान जमीन में बीज बोता है और फिर उसमें से पौधे उगते हैं। एक बीज से कई बीज बन जाते हैं। तो क्यों न हम भी किसान की तरह अपने घर के पास गेहूं की फसल उगाएं? फिर हमारे पास भी बहुत सारा अनाज होगा। फिर दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं, जो अपने पति के लिए दोपहर की रोटी लेकर आई थी। किसान रोटी खा रहा था। माँ जी, हम भी आपकी तरह फसल उगाना चाहते हैं। हमें भी बताइए कि फसल कैसे उगाते हैं। छोटी चिड़िया, गेहूं के दानों को जमीन में दबाने के बाद उसे कई महीनों तक पानी देना पड़ता है। क्या तुम ये सब कर लोगी? ये बहुत मेहनत का काम है। माँ जी, हमारी मम्मा बहुत मेहनती है, हम कर लेंगे। हम सब मिलकर इस काम को आसान बना लेंगे। गेहूं के कुछ दाने थैली में डालकर गुड़िया को दे देती है। दोनों बहन भाई खुशी खुशी उड़ जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही कालू कौवा उन्हें रोक लेता है। लाओ, ये थैली मुझे दे दो। अंकल, ये दाने हमने किसान से लिए हैं, हम आपको नहीं दे सकते। तो मैं छीन लूंगा। अंकल, आपके पीछे भूत है। कहा भूत? जैसे ही कौवा पीछे मुड़कर देखता है, कुकू और गुड़िया वहां से भाग जाते हैं। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये दाने लेकर ही रहूंगा। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास पहुंचकर सारी बात बताते हैं। बच्चों, चिंता मत करो, कालू कौवा बहुत लालची है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तभी कालू कौवा उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है। खोलो दरवाजा, मैं ये दाने लेकर ही जाऊंगा। मम्मा चिड़िया खिड़की में जाकर बोलती है, कौवे भैया, मेरी बात सुनो। हम इस दाने को जमीन में बोएंगे, फिर इससे ढेर सारे दाने उगेंगे। अगर तुम थोड़ा इंतजार कर लो तो तुम्हें और भी ज्यादा अनाज मिल सकता है। बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी जब पूरी फसल तैयार हो जाएगी तो मैं सारी फसल छीन लूंगा। ठीक है, देख लेना, मेहनत का फल। अगले दिन मम्मा चिड़िया, कुकू और गुड़िया मिलकर खेत तैयार करते हैं। तोते अंकल से पानी लाने का डिब्बा लेकर आते हैं और गेहूं के बीजों को बोते हैं। दिन ब दिन मेहनत जारी रहती है और फसल बढ़ने लगती है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल पककर सुनहरी हो जाती है। बच्चों, अब समय आ गया है कि हम अपनी फसल काट लें। तभी कालू कौवा फिर से आ जाता है। हाँ, मैंने बहुत इंतजार किया है, अब मैं पूरी फसल छीन लूंगा। कौवे भैया, पहले हमें फसल काट लेने दो, उसके बाद तुम छीन लेना। ठीक है, काट लो, वैसे भी ये मेहनत का काम है, मुझसे नहीं होगा। तो कौवा हमारी सारी फसल छीन कर ले जाएगा। नहीं बेटा, अब देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। कालू कौवा फिर से आ जाता है। अब मैं तुम्हारी पूरी फसल लेकर जाऊंगा। कौवे भैया, दाने को पीसकर रोटी बना लूंगी। तुम चाहो तो दाने की जगह तैयार रोटी ले सकते हो। हाँ, बनी बनाई रोटी तो और भी बढ़िया होगी। अगले दिन मम्मा चिड़िया घर में रोटी बना रही थी। कालू कौवा वहां पहुंचा। हाँ, अब ये रोटियां मेरी। रुको। मम्मा चिड़िया झट से जलती लकड़ी उठाकर कौवे की पूंछ में लगा देती है। अरे, मेरी पूंछ जल गई, बचाओ। कालू कौवा तेजी से उड़ता है और पेड़ से टकरा जाता है। फिर जलती पूंछ लिए जंगल से भाग जाता है। बचाओ। कुकू और गुड़िया जोर जोर से हंसने लगते हैं। मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। शिक्षा, लालच बुरी बला है, मेहनत का फल ही असली आनंद देता है। रानो चिड़िया और कालू कौवा की कहानी। हरी भरी वादियों के बीच एक सुंदर जंगल था, जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक थी रानो चिड़िया, छोटी मगर तेज। उसकी चोंच नन्ही और आवाज बहुत मीठी। दूसरी ओर था कालू कौवा, जो थोड़ा चालाक और बातूनी था। रानो चहकते हुए उड़ती है और कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है। रानो खुश होकर, गुड मॉर्निंग कालू भैया, कितनी सुहानी सुबह है ना?
सुबह तो सुहानी है, पर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं राजा होता तो जंगल और भी शानदार बन जाता। अच्छा, राजा बनकर क्या करोगे? कालू गर्व से सीना फुलाकर। सब पर हुक्म चलाऊंगा। सबसे पहले तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। फिर तो मंत्री का काम भी बताओ। कालू सोचते हुए। हम मंत्री का काम होगा रोज मुझे खाना देना और मेरी बातें सुनना। रानो हंसकर, मतलब तुम राजा नहीं, राजा बाबू बनोगे। कालू को शरारत सूझती है। वह एक चमकता हुआ रोटी का टुकड़ा देखता है। कालू, देखो रानो, वहाँ पेड़ के नीचे एक रोटी पड़ी है, मुझे मिलनी चाहिए। रानो सोचते हुए, पर कालू भैया, वो रोटी किसी की भी हो सकती है, हमें किसी का खाना नहीं चुराना चाहिए। कालू मुंह बनाते हुए। अरे, जंगल में जो दिखे वो हमारा ही तो है। कालू झपटकर रोटी उठाता है, लेकिन तभी एक बड़ा कुत्ता भौंकते हुए दौड़ता है। कालू डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है। कालू घबराकर, अरे अरे बचाओ, ये कुत्ता तो गुस्से में है। रानो हंसते हुए, मैंने कहा था ना, मेहनत से खाना कमाओ, किसी की चीज चुराओ मत। कालू शर्मिंदा हो। तुम सही कह रही हो रानो, अब से मैं मेहनत से अपना खाना कमाऊंगा। रानो मुस्कुराते हुए, यही सही तरीका है। कालू भैया, अब चलो साथ मिलकर जंगल में खाने की तलाश करते हैं। कालू खुश होकर, हाँ, अब मैं भी मेहनत करूंगा और सच्चा राजा बनूंगा जो दूसरों की मदद करता है।